Hello everyone. Let's see what is power plant. Power plant basically a plant which facilitate the generation of electricity by using different sources of fuel like coal, wood, some natural sources or nuclear sources of energy. In this lecture we will see how can we use the nuclear energy for the generation of electricity. Here you can see this is a schematic diagram of a nuclear power plant. So what are the different components of this nuclear power plant? First one is the nuclear reactor. Second one is the turbine. Third one is the condenser. Fourth one is the pump. And here you can see it is a cooling tower. So let's see how does it work. This nuclear reactor is used for the generation of steam from the water. ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है कि वाटर से स्टीम जनरेट करता है by heating the water and that steam is fed into the turbine. वो जो वाटर होता है वो जो स्टीम होता है वो टर्बाइन में फीड हो जाता है. टर्बाइन रोटर्स आर माउंटेड ऑन ए साफ्ट. ये टर्बाइन का जो भी रोटर होता है वो साफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है एंड दैट साफ्ट इज कपल्ड विथ अ जनरेटर. व्हेन द स्टीम स्ट्राइक एट द टर्बाइन ब्लेड इट स्टार्ट रोटेटिंग. जब स्टीम जाके टर्बाइन ब्लेड में स्ट्राइक करेगा वो टर्बाइन ब्लेड को रोटेट करवाने के लिए हेल्प करेगा. And from that we are getting the electricity here, right? After striking the steam in the turbine blade, that steam is fall back into the condenser. ये steam जो है वो turbine blade को rotate करवाने के बाद condenser में गिर जाता है. In condenser what will happen? We are circulating the cooling water from the cooling tower. हम लोग cooling tower से cooling water लेके condenser में supply करते हैं. क्यों supply करते हैं? To reduce the temperature of the steam which are coming from the टर्बाइन. टर्बाइन से जो भी स्टीम आता है उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस करवा देते हैं इनसाइड द कंडेंसर. आफ्टर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर दैट स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड दैट वाटर इज फीड इनटू द न्यूक्लियर रिएक्टर अगेन. सो दिस प्रोसेस, दिस साइक्लिक प्रोसेस इज कंटिन्यूड, राइट? इन दिस लेक्चर वी विल सी what are the different components of a reactor, nuclear reactor, and what is the classification of this nuclear reactor. So let's see. This is the classification of a nuclear reactor. First one is pressurized water reactor. Second one is boiler water reactor. Third one is pressurized heavy water reactor. So before classified this nuclear reactor, let's familiar with three component of a nuclear reactor. इसको पढ़ने से पहले हमको तीन component के बारे में एक knowledge होना चाहिए which are used in a nuclear reactor. First component is fuel. हम लोग इसमें कौन सा fuel use करेंगे for the generation of heat. हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग यूरेनियम एज अ बेसिक फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ हीट. हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हीट. यूरेनियम यूज किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर विच आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब. ये जो यूरेनियम होता है ये ट्यूब फॉर्म में होता है. बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235. यूरेनियम 235 का फ्यूल हम लोग यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हीट इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर. Second component is moderator. Let's see what is this moderator is. This is the important one. Moderator is nothing but a material inside the core, inside the reactor core to slow down the neutron released during the reaction. इसका मतलब क्या होता है? जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन होता है वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है? वहां पे फिजन रिएक्शन होता है. फिजन रिएक्शन में क्या होता है? दैट द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. ड्यूरिंग दिस डिवीजन हम लोग को बहुत सारा न्यूट्रॉन मिलता है और अ हाई अमाउंट और ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलता है. ड्यूरिंग दिस फिजन रिएक्शन अ न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो वो हीट को, वो न्यूट्रॉन रिलीज को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड मॉडरेटर. यहाँ पे मॉडरेटर के तौर पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली वी आर यूजिंग वाटर, हेवी वाटर और ग्राफाइट एज अ मॉडरेटर इनसाइड अ न्यूक्लियर रिएक्टर. फाइन. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल रॉड. व्हाट इज दिस कंट्रोल रॉड is all about? These control rods are the neutron absorbing material such as कैडमियम, बोरन, सिल्वर, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं. ये these are the control rod means it control the neutron, it control the reaction or it can halt the reaction. ये रिएक्शन को बंद करवा सकता है या फिर उसको कंट्रोल में ला सकता है. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट एज अ कंट्रोल
rods. Control rod किसका बना हुआ था? Control rod is mainly made up of cadmium and boron, or you can use silver as a control rod. So what are the three different component? First one is fuel rod, हम लोग use करेंगे क्या? Uranium. Second one is moderator. Moderator we are using water as a moderator, and we can also use heavy water as a moderator. Moderator is used to slow down the neutron release. जो भी fission reaction के टाइम जो भी न्यूट्रन रिलीज होगा उसको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं, जो वाटर यूज होता है. एंड थर्ड वन इज द कंट्रोल रॉड. कंट्रोल रॉड आर द न्यूट्रन एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कैडमियम, बोरन एक्सेट्रा, विच halt the reaction or slow down the reaction. Fine. So these are the three components. So let's classify the nuclear reactors. First one is pressurized water reactor. So this is the schematic diagram of a pressurized water reactor, or simply it is called PWR. PWR means pressurized water reactor. So let's see how does it work. Here you can see this is a schematic diagram of a pressurized water reactor. So what are the different components? First one is the fuel assemblies. Fuel assemblies, here you can see these are the fuel assemblies, means these are the uranium rods. Second one is these are the control rods. Here you can see these three are the control rods. This control rod and the fuel rods are confined in a vessel. This is called pressure vessel, reactor pressure vessel, right? Next component is pressurizer. This is the vital one. What is this pressurizer is? देखिए नॉर्मल वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है. बट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ वाटर, हम लोग जब वाटर का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं इनसाइड द प्रेशराइजर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज इंक्रीजेस. उसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, अराउंड 200 डिग्री या फिर 300 डिग्री तक पहुंच जाता है. सो दैट वी कैन यूज द हीट फ्रॉम दैट प्रेशराइज वाटर टू जनरेट द स्टीम. देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे. फिजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड दिस प्रेशर रिएक्टर प्रेशर वेसल. इसके अंदर फिजन रिएक्शन होगा. कंट्रोल रोड्स आर यूज्ड. कैडमियम और बोरन किसी का भी हम लोग कंट्रोल रोड यूज कर सकते हैं टू एब्जॉर्ब द टू हॉल्ट द रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पे हीट जनरेट हुआ इनसाइड द प्रेशर वेसल, एंड दैट हीट इज यूज्ड टू increase the temperature of this water inside the pressurizer. प्रेशराइजर के जो अंदर जो वाटर रहेगा दैट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड. उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया होगा. सो द हीट फ्रॉम दैट प्रेशराइज्ड वाटर इज फ्लोज इनटू द स्टीम जनरेटर. ये स्टीम जनरेटर के अंदर जाएगा, ठीक है. And inside the steam generator we are having normal water. The blue color here you can see these are the normal waters. And when this pressurized water, pressurized high temperature water flows inside this tube, inside this loop, this heat is used to increase the temperature of this normal water, and that this water is converted into steam, and that steam is fed into the turbine here, right. So this is a function of a pressurized water reactor. Pressurized water reactor. So these are the points regarding the pressurized water reactor. The core is inside the reactor vessel, create heat. The reactor core जो है वो heat generate करने के लिए use किया जाता है. Pressurized water in the primary coolant loop carries heat to the steam generator. Pressurized water जो भी होगा वो उसका जो heat होगा वो स्टीम जनरेटर में स्टीम जनरेट करने के लिए यूज किया जाएगा. इनसाइड द स्टीम जनरेटर हीट फ्रॉम द प्राइमरी कूलेंट लूप वेपराइज द वाटर इन अ सेकेंडरी लूप. इसमें क्या होगा, हीट फ्रॉम द प्राइमरी लूप, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लूप. हियर यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी लूप. हीट फ्रॉम दिस प्राइमरी लूप इज यूज्ड टू vaporize the water in a secondary loop. ये जो रहा आपका, this is called secondary loop. This heat from the primary loop is used to heat the water inside the secondary loop. इस secondary loop में जो भी water होगा उसको heat करने के लिए use किया जाएगा, right? Then the last point is the steam line direct the steam to the main turbine, causing it to run the turbine generator.
जो भी स्टीम जनरेट होगा फ्रॉम द स्टीम जनरेटर दैट फीड इनटू द टरबाइन and the turbine blade is rotated which is coupled with a generator, right? Second type of boiler is, this is called boiling water reactor, or it is also called BWR, boiling water reactor. So what is the basic difference? Here you can see that the water from where steam is generated and the fuel rods are placed inside a reactor pressure vessel. Both are placed inside a reactor pressure vessel. यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे लगा रहता है बेसिकली कंट्रोल रॉड जो है वो ऊपर लगा रहता है, बट इसके ऊपर हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे बोला जाता है मॉइस्चर सेपरेटर. ये वाला जो लाइट डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस इज अ मॉइस्चर सेपरेटर. ऊपर मॉइस्चर सेपरेटर लगा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कंट्रोल रॉड्स है वो हम लोग नीचे यूज़ करते हैं. हियर यू कैन सी दीज आर द कंट्रोल रॉड्स. सो हियर these are the fuel assemblies. Fuel assemblies means these are the uranium rods used for the generation of heat. यहाँ पे फिजन रिएक्शन होता है यूरेनियम रॉड में, और वो फिजन रिएक्शन बहुत सारा हीट जनरेट करता है, एंड दैट हीट इज यूज टू हीट द वाटर इनसाइड दिस रिएक्टर प्रेशर वेसल. रिएक्टर प्रेशर वेसल के अंदर जो भी वाटर रहता है उसको हीट किया जाता है विद दिस फ्यूल असेंबलीज, एंड दैट स्टीम इज फ्लोज टू द टॉप ऑफ द रिएक्टर प्रेशर वेसल. वो स्टीम जो है वो ऊपर ऐसे फ्लो करता रहता है. बिफोर फीड इनटू द टरबाइन देयर इज अ स्टीम सेपरेटर, और यू कैन सी इट इज अ मॉइस्चर सेपरेटर. So what is this moisture? The function of this moisture separator is it separate the moisture from the steam and flow and feed the superheated steam to the turbine. ये क्या करता है, जो भी मॉइस्चर पार्टिकल होगा स्टीम में उसको सेपरेट करके वापस नीचे भेज देगा, और जो भी सुपरहीटेड स्टीम होगा वो टरबाइन में भेजेगा, राइट? सो दिस इज अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और BWR. So these are the some points regarding boiling water reactor. The core inside the reactor vessel creates heat. Steam water mixture is produced when very pure water moves upward through the core absorbing heat. यहाँ पे क्या होगा, स्टीम और वाटर जो मिक्स होके ऊपर फ्लो करेगा, एंड दैट स्टीम वाटर मिक्सचर लीव्स द टॉप ऑफ द कोर एंड एंटर्स टू द स्टेज ऑफ मॉइस्चर सेपरेटर. ये क्या होगा, मॉइस्चर सेपरेटर के थ्रू जब वो स्टीम और वाटर का मिक्सचर फ्लो करेगा, जो भी मॉइस्चर होगा दैट फॉल बैक इनटू द reactor core and the superheated steam is fed into the turbine, right? So these are the points regarding boiling water reactor. So this is our final type of reactor, which is called pressurized heavy water reactor. Pressurized heavy water reactor. It is also called Candu reactor. It is also called Candu reactor. Why it is called Candu reactor? Let's see. The first three letters, इसका जो पहला 3 लेटर है that is represent Canada. Canada means this reactor was first designed in Canada. D stands for deuterium. Deuterium means here, deuterium is nothing but it is a heavy water used for both coolant as well as moderator. Moderator का काम क्या था? These are the you can say these are the material in the core which used to slow down the neutron release. जो भी न्यूट्रन रिलीज होगा ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन उसको स्लो करवाने के लिए यहाँ पे मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटेरियम एज अ मॉडरेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड यूज स्टैंड्स फॉर यूरेनियम एज आवर फ्यूल, राइट? सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ फ्यूल ट्यूब्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स है, दीज आर द बंडल ऑफ फ्यूल ट्यूब्स. ये ट्यूब के अंदर हमारा यूरेनियम रॉड जो है वो इंसर्ट किया होगा, ठीक है, एंड दैट tubes are used to generate heat as uranium rods are inserted into this. वो हीट जो है वो क्या क्यों यूज किया जाएगा, दैट हीट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस ड्यूटेरियम, राइट? ड्यूटेरियम और हेवी वाटर. दैट हीटेड ड्यूटेरियम और हेवी वाटर इज फ्लो इनसाइड दिस प्राइमरी ट्यूब. ये जो ड्यूटेरियम और हेवी वाटर है वो इस प्राइमरी ट्यूब के अंदर फ्लो होगा, एंड इनसाइड द सेकेंडरी ट्यूब ऑफ दिस स्टीम जनरेटर वी आर सप्लाइंग नॉर्मल वाटर. इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल वाटर सप्लाई किया जाएगा, और इस प्राइमरी ट्यूब के अंदर जो भी हीटेड ड्यूटेरियम और हीटेड
हेवी वाटर जो है वो सप्लाई किया जाएगा, सो दैट दिस नॉर्मल वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ये क्या होगा, नॉर्मल वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट स्टीम इज अगेन फीड इनटू द टर्बाइन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, right? So this is the working process of pressurized heavy water reactor. Here you can see these are some points of a pressurized heavy water reactor. Heavy water contains an isotope of hydrogen which is called deuterium. Deuterium absorb fewer neutrons than hydrogen. ये क्या होता है, हाइड्रोजन जो भी नॉर्मल वाटर में जो हाइड्रोजन होता है उसके मुकाबले कम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज द हेवी वाटर इज केप्ट अंडर प्रेशर विच इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट सो दैट इट कैन ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग। हेवी वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, सो दैट वी कैन ऑपरेट एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज हेवी वाटर इज रेयर, वो बहुत ही रेयर होता है, एंड एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर इज एक्सपेंसिव। जो भी हेवी वाटर हम लोग ऑर्डिनरी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ऑल्दो इट कम्स एट एन increased price, it does not require the uranium fuel to be enriched like some other reactor. This is the important point. ये इसका जो प्राइस रहता है वो हाई रहता है, बट बाकी रिएक्टर्स में क्या होता है, हमको यूरेनियम एनरिचमेंट करना पड़ता है। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम, हमको यूरेनियम का परसेंटेज वो रिएक्टर में बार बार इंक्रीज कराना पड़ता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे हेवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमको बार बार जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द हेवी वाटर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। एंड अनदर पॉइंट, in the total power generation in a world, around 10% of electricity are generated from this nuclear power plant, right? So these are all about nuclear power plant. Thank you.